जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस भर्ती का फॉर्म चालू हो चुका है। आपको इस वीडियो हम दिखाएंगे किस तरह से फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे uppbpv.gov.in। फिर हम आएंगे नोटिस पे। नोटिस में आप देखेंगे यहाँ पे 7 जनवरी की डेट में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन हेतु क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे नई पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, फिर ओटीपी एक्टिवेशन का, फिर कैंडिडेट लॉगिन, फिर प्रिंट एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं प्राप्त होती है तो उस केस में आप यहाँ से फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करेंगे। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपसे अपना नाम मांगा जा रहा है। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लो बीच में आपकी मिडिल नेम भी है तो आप दोनों को इसी में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना है, डेट यहाँ पे देखिए DDMMYY के फॉर्मेट में। यहाँ से आप कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। ठीक, मान लो जैसे कोई भी डेट अगर आपकी है यहाँ पे, मान लो 1 जनवरी अगर हम डालना चाहें तो इस तरह से ये हो गया सेलेक्ट। फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है, ये आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डालना है। यहाँ पे मदर्स नेम, फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपको दोनों में सेम डालने हैं। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर डालना चाहे तो डालें, नहीं छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, 2 बार ईमेल आईडी सेम डालनी है, इसको कंफर्म करके डालिएगा। फिर यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पूछा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। यदि आप हैं तो यस करेंगे। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं आपके सामने एक कैटेगरी का ऑप्शन खुलता है कि यदि आप ओबीसी SC ST कैंडिडेट के हैं या EWS के हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं या एक सर्विसमैन है, तो कोई इसमें अगर हैं आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे। जब आप यस करेंगे तो फिर यहाँ से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे इशू मांगा जाएगा। जो निवास प्रमाण पत्र उसे कौन इशू करता है, तो उसे हमारे यूपी में जो है वो SDM करते हैं, तो हम SDM लिख देंगे। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र के जारी होने की डेट आपको डालनी है। जिस डेट को जारी होगा वो यहाँ पे हम डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि। और दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो 2023 के ही मांगे गए हैं। फिलहाल निवास के लिए नहीं ऐसा बोला गया है, जाति के लिए बोला गया है, लेकिन आप कोशिश कर लीजिएगा नया आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम जैसे 2023 और यहाँ पे हमारा जनवरी में इशू हुआ है, मान लो 6 जनवरी को, तो यहाँ पे हम 6 जनवरी डेट डाल देंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है। देखिए एक आवेदन संख्या होती है और नीचे जो होता है प्रमाण पत्र संख्या, तो आपको प्रमाण पत्र संख्या नीचे वाली जो होती है वो डालनी है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे जब गृह जनपद हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लो मेरे केस में रायबरेली है, फिर यहाँ पे कैटेगरी में हम ओबीसी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ओबीसी कैटेगरी है। ठीक, तब यहाँ से फिर पूछा जाएगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसे किसने इशू किया हुआ है। तो हमारे यूपी में यानी हमारे ज़िले में तो यहाँ पे तहसीलदार करते हैं, तो हम तहसीलदार सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इशू होने की डेट फिर यहाँ से हम डालेंगे, जाति प्रमाण पत्र का आपका जो होगा वो डालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ आपको डालनी है, सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है और आवेदन संख्या दोनों भी डालनी है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो हम नहीं हैं यहाँ पे, तो इसको हम नो कर देंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये भी नहीं है, एक सर्विसमैन ये भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें देखिए हाई स्कूल में आपको डालना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ये संस्था का नाम। तो यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे यूपी बोर्ड है तो हम यूपी बोर्ड डाल दे रहे हैं। ठीक, पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ पे यूपी बोर्ड नहीं आपको डालना है, पूरा पूरा बोर्ड का नाम लिखना है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा लिखें, आप यूपी बोर्ड भी डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष डालें। तो कैलेंडर से हम चूज करेंगे, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 2011 में जून में होता था, उस समय रिजल्ट आता था, तो हमने यहाँ पे जून डाल दिया है। फिर यहाँ पे
पास, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट या मार्कशीट सीरियल नंबर। अब यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, क्योंकि अब मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बाएं साइड में सबसे कॉर्नर पे सीरियल नंबर लिखा गया है और प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे नीचे दी गई है दाहिने साइड में कोने पे। तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। ये उनके लिए है जिनकी मान लो अलग अलग मार्कशीट रहती है, एक मार्कशीट अलग रहती है, सर्टिफिकेट अलग रहती है। लेकिन अब केस में यहाँ पे अगर एक ही है तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको इंटरमीडिएट में भी डालना है। यहाँ पे आप चूज करेंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी किया गया है, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है तो वापस फॉर्म को फिर नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम, ठीक, यहाँ पे फिर आप इशू, रिजल्ट कब आपका आया है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा रहता है कब इशू हुआ है। यहाँ पे जून 2011 हमारे में लिखा हुआ है। आपके केस में जो भी होगा आप डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद नंबर आता है फिर ओ लेवल का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने डोएक से ओ लेवल किया हुआ है तो डोएक यहाँ पे डालेंगे, नीलिट से किया है तो नीलिट डालेंगे, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी या फिर संस्था से किया तो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मेरे केस में क्या है, मैंने नीलिट से किया हुआ है, 2018 में हमने किया है, तो हमारा नीलिट से था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नीलिट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नीलिट नहीं होगा, यहाँ पे ओ लेवल होगा। मैं हेडिंग नहीं देखा है इस वजह से। यहाँ पे हम नीलिट डालेंगे, ठीक। यहाँ पे इशू डेट, अब देखते हैं इशू डेट यहाँ पे हम ओ लेवल में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे केस में एक डेट नीचे पड़ी हुई है, नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2018। लेकिन ये 3 अप्रैल 2018 जो पड़ा हुआ है, ये सर्टिफिकेट की इशू होने की डेट नहीं है। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जुलाई 2018 में प्रैक्टिकल ही हुआ है, तो हमारा रिजल्ट उसके पहले कैसे आ गया, ये यहाँ पे डेट जो पड़ी हुई है। तो ये वाली डेट हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अप्रैल 2018 की इसमें डेट पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हुआ है डिजिटली साइंड बाई अनुराग शाह, वो हुआ है 25 फरवरी 2019 को। और इधर हम देखेंगे तो इधर भी 25 फरवरी 2019 डेट ही पड़ी हुई है, ठीक। तो हम यही वाली डेट डालेंगे, नीचे वाली डेट हम नहीं डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2019 फरवरी की डेट यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको डालना है रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पे ओ लेवल में मिलता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ओ लेवल में रोल नंबर नहीं मिलता है अभी तक, तो फिलहाल हमको नहीं मिला है। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में रहता है। देखिए एक सर्टिफिकेट नंबर ये हो गया। उसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलती है जिसके थ्रू हम जो है लॉगिन करते हैं। बाकी यहाँ पे रोल नंबर नहीं मिलता है। जिस तरह से ट्रिपल सी में रोल नंबर मिलता था, यहाँ पे रोल नंबर कहीं भी सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा होता है, ठीक। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर की जगह पे हम रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देते हैं और सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे हम सर्टिफिकेट नंबर ही डालेंगे। अब दोस्तों नंबर आगे आता है, क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो हमने यहाँ पे नहीं किया है। फिर क्या आपने एनसीसी कैडेट का भी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र किया है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। फिर क्या आपने केंद्र सरकार अथवा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से हार्डवेयर नेटवर्किंग में सफलतापूर्ण उत्तीर्ण किया हुआ है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक। अब दोस्तों नंबर आता है पत्राचार का पता। तो ये हमारा हो गया करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी जहाँ पे पत्राचार करने के लिए है, और ये वाला हमारा हो गया परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे आप देखिए, एक में अगर कोई हाउस नंबर है या फिर विलेज नंबर है, कुछ भी हो, आपका मकान नंबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे डालेंगे आप हाउस नंबर, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर, कोई गली है अगर आपके सिटी में, अगर आप कहीं रहते हैं तो यहाँ पे डाल देंगे उस गली का नाम। फिर यहाँ पे विलेज, टाउन या सिटी का नाम डालेंगे। अगर आपका विलेज पोस्ट करके एड्रेस, तो आप यहाँ पे विलेज पोस्ट, फिर यहाँ पे कोई शहर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, फिर यहाँ से ज़िला चूज करेंगे, पिन कोड डालेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप सेम करेंगे तो इधर वाला पूरा एड्रेस आपके इधर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हमने जो डाला जैसे सेम किया, यहाँ पे भी आ गया।
ऊपर भी आपको डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में फिर यहाँ पे आएंगे प्रीव्यू एंड सबमिट प्रिलिमिनरी स्टेज, यानी प्राथमिक स्टेज को यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म आपका प्रीव्यू खुलेगा, जिसमें आपको अच्छे से देख लेना है कि हमने सब कुछ सही से भरा है या नहीं। आपको देखना है यदि आप ओबीसी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र 2000 यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। बाकी की डिटेल आपका कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा, बस आपको सारी डिटेल सही से भर लेनी है। उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन संख्या आएगी और उसके साथ में एक OTP आएगा। फिर आप आएंगे यहाँ पे OTP एक्टिवेशन पे। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं आती है तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और हाई स्कूल का रोल नंबर डाल के यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया इसको डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या शो कर देगा। ठीक, अब हम चलते हैं OTP एक्टिवेशन वाले स्टेप पे। तो हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएंगे OTP एक्टिवेशन। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद OTP जो हमारे पास आई है वो डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको डालेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक्टिवेट पे करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा OTP एक्टिवेशन का, योर OTP हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। जब आपका OTP एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आप बैक टू होम आएंगे। ठीक, फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों यदि आपके पास OTP नहीं आता है तो अभी आपको OTP के लिए वेट करना है। कभी कभी 24 घंटे उसके बाद 2 दिन 3 दिन लग जाता है OTP आने में। आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपके ईमेल में नहीं आता है, मैसेज बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें भी नहीं आता है तो फिर वेबसाइट में जो है ये चेंज करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे पास पड़ा हो। देखिए यहाँ पे इसके पहले जो UPP कांस्टेबल वाला रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें देखेंगे यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन दे रहा है। ये गेट OTP का जो ऑप्शन आया है 3-4 दिन बाद आया था कांस्टेबल वाले में, अभी इस वाले में नहीं दिया गया है। अगर इसमें समस्या आती है तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तब तक आप इतना प्रोसेस कर लीजिए। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे फिर से कैंडिडेट लॉगिन पे, तो आपको फिर यहाँ पे पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वीडियो हमने बनाया हुआ है सेपरेट, UPP कांस्टेबल वाला, आप देख लीजिएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उसको देख के आसानी से पूरा फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरह से हम फोटो साइज करेंगे, हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, O लेवल का सर्टिफिकेट उसमें नहीं बताया गया है। सेम टू सेम प्रोसेस वही है, वो भी उसी तरह से है। आपको जो है देख के आसानी से अपलोड कर लेना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, हम आपको समझा पाए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और साथ ही आपको इस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी भी कराई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम एक कंप्यूटर सेंटर रन कराते हैं अपने यहाँ से। हम बच्चों को CCC, DCA, DCA की कोर्स कराते हैं, तो आपको हम यहाँ पे जानकारी भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।